जय हिंद भाई, राम राम। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में आपका स्वागत है और मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत भाग 18 चल रहा है। इससे पहले 17 भाग कंप्लीट कर दिए गए हैं और आज का जो भाग है वो 18वां भाग है। क्वेश्चन सेशन चल रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। ओके, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेज देना चाहिए? एकदम नहीं। पुरुष मित्र को फुसलाने की आरोप गिरफ्तार? नहीं भाई। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह के समर्थन कर? नहीं। तो कहीं ना कहीं अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक व्यथित पिता आपके पास आता और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार आप क्या करेंगे? तो एक मामला है पुरुष मित्र को फुसलाने का आरोप। नहीं भाई। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। यदि सहमति हो तो अपराधी को आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। नहीं। यहाँ कहीं ना कहीं आंसर कौन सा सही है? सी नंबर सही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है। अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए। व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। पदधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। अब आपको समझना पड़ेगा क्या कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघ ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी। अब समझिए कि किसी फैक्ट्री या किसी चीज़ में वर्कर कार्य कर रहे हैं और वेतन से संबंधित मामले को लेकर श्रमिक जो है वो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे ही नहीं, तो सारी सेवाएं बंद होंगी। तो आप क्या करेंगे? तो अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। दूसरा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए। व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। पदधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि पदधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, तो ये सही है। दूसरा है, अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क ये नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए, हो सकता है, लेकिन सेवाएं बंद करने की धमकी दी है तो आपको महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो लिखा है कि वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी डी है। अब आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है तो आप तो कहीं ना कहीं संवाद ही कराएंगे। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो डी नंबर आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, तो आपको क्या करना होगा? यानी फिर से सुनिए, आप पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का क्या मिलता है? सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिली। इसका मतलब है कि कोई पुरुष महिला है और उनको जो है कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोग जो है बहुत जो है सता रहे हैं, और आप इसके बारे में क्या करेंगे अगर आप पुलिस विभाग में? तो प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना होगा। सही हो सकता है। उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देंगे? नहीं। जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान? नहीं। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क में बचने के लिए सलाह देना? नहीं। यहाँ पर प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। ओके, अगला, क्योंकि वो मामला बिगड़ सकता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्यारों की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो यानी आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं
और अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्यारों की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? तो मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न्स का अध्ययन करेंगे। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन खंगालना करना चालू करें। हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूद दोषियों को पूछताछ करेंगे। संपूर्ण क्षेत्र आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग कराएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हिंसक अपराध इतिहास में मौजूद दोषियों को पूछताछ करेंगे, ये भी ठीक नहीं। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे में डेटा माइन खंगालना चालू करेंगे। यानी आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और अपने क्षेत्र में अज्ञात हत्यारों की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना है? तो चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन खंगालना करना चाहिए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न्स का अध्ययन करना चाहिए, तो यहाँ पर ये सही हो सकता है, बी नंबर। लिखा है आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समाधान की सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना होगा? मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटाने के स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले के सबूतों से आंशिक रूप से हटा दें। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही है। यानी आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। कहता है कि मतलब हम आपको रिश्वत दे देंगे और मामला खत्म कर दिए। तो धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, बस। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों को निपटाना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन है और तनावपूर्ण बदलाव है, तो आपको क्या करना चाहिए? स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही ग्रामीण स्टेशन पर वापस जाने की उम्मीद करनी चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों करेंगे हम? किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन के स्थानांतरण की भाग करनी चाहिए, जहां आपको अपना काम और रुचियों की जानकारी रखें। ना, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और ग्रामीण स्टेशनों में अपने कार्यों और उपलब्धियों का हवाला देना चाहिए। स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। एकदम सही है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम चाहेंगे वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें परिस्थितियों से तो लड़ना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, तो वहाँ चुनौतियाँ कैसी हैं उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये डी नंबर आंसर सही है। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीकी का उपयोग करना, अपराध को रोकने के लिए पुलिसिंग की दृश्यता और गश्त बढ़ाना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ठीक है, अब बताइए पुलिसिंग की कौन सी व्यवस्था सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू सबको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर तुरंत और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। एक सेकंड, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरा नहीं, ज़्यादा बढ़िया नहीं, ये समुदाय के द्वारा हो गया। अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। एकदम सही, डी नंबर आंसर एकदम सही है। भाई कहीं ना कहीं सामुदायिक पुलिसिंग का ये कौन सा पहलू जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, ये पुलिस का कर्तव्य है। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब पुलिस व्यवस्था से लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे। ठीक, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम बताइए जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना है। तो जमानत आवेदन, गिरफ्तारी वारंट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र। तो यहाँ पर अदालत में जो पेश करना होगा उसका नाम होगा आरोप पत्र। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक
पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारियों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। मानवाधिकार आयोग में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठक चर्चाएं करनी चाहिए। समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने में स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों का विरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप पहले ये समझिए क्या रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो LGBT ऐसे होते हैं जो ना पुरुष में आते हैं ना महिला में आते हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या करना चाहिए आपको, तो धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें और चर्चा करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बी नंबर आंसर एकदम सही है। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, तो पहला नंबर क्या है, टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की IT संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए। नहीं भाई मेरे भाई, एकदम गलत है। डार्क वेब पर आधारित खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जांच स्थापित नहीं। दूसरा क्या है, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट रिजर्व इंजीनियरिंग करने नहीं है भी नहीं। टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्ध IT संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए और कहीं ना कहीं सही है। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको यानी कहीं ना कहीं जो सामान छूट जाता है और उसकी जो पहचान की जाती है, तो उसके लिए क्या है कि टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की IT संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, A नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। यानी आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, ठीक, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आप टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीति रूप में बांटना चाहिए। ऑपरेशन सुलझाने समाप्त तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। अपनी ड्यूटी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए, ठीक है, एकदम सही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला सही है। अरे आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन यानी कि एक ऑपरेशन प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में पता चला कि आपका बच्चा जो है वो जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो गया, तो ऐसी दशा में क्या आप सब काम छोड़ देंगे, नहीं। आप अपने ड्यूटी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, मतलब अपने जो ड्यूटी है वो परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार अपने पास ही रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कंट्रोल सही से कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है C नंबर आंसर एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट बस अच्छा, टोटल 11 क्वेश्चन ही थे दोस्त, और यहाँ 11 क्वेश्चन UPP री एग्ज़ाम के लिए, ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर 2024 ही है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखें और पढ़ें, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। ओके, जय हिंद भाइयों।